रेक्टिलिनियर मोशन वीडियो नंबर 15, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये सेकंड वीडियो। आइए एग्जाम्पल शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 1, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। Show that the time of descent to the center of force, show that the time of descent to the center of force comma the force varying inversely, the force varying inversely as the square of the distance from the center, as the square of the distance from the center, comma through the first half of its initial distance, through the first half of its initial distance from the center, through the first half of its initial distance is to that through the last half, सेकंड हाफ बोल सकते थे, कोई बात नहीं, थ्रू द लास्ट हाफ एज पाई प्लस 2 इज टू पाई माइनस 2। ये इज टू जो लिखा है ना वो यही है, इज टू रेशियो, अनुपात। Show that the time of descent to the center of force through the first half of its initial distance is to that through the last half as pi plus 2 is to pi minus 2। और बीच में हमने ब्लू कलर से लिख दिया है the force varying inversely as the square of the distance from the center, यानी motion is performing under inverse square law। Since the motion is performed under inverse square law, therefore we start with the formula t equals to under root क्या था a upon 2 म्यू, a upon 2 म्यू पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग आर्टिकल ना, a cos इनवर्स रूट x बाई a प्लस अंडर रेडिकल ax माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर 1।
ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये मिडिल पोजीशन है। ओ से ए तक का डिस्टेंस ए मान लो, तो ये a/2 हो जाएगा। जनरल पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम सीधे सीधे फार्मूले से स्टार्ट ही कर दिए हैं। लेट T1 भाई पेन ने खतरा कर दिया, लिख के जा गए। लेट T1 T2 be the times taken by the particle in moving from A to B, यानी first half from A to B and from A to O, then देखो यहाँ पर A पर टाइम t 0 है और x इक्वल टू A। B पर आपने टाइम t1 मान लिया है और x इक्वल टू a/2 है। O पर आपने टाइम t2 ले लिया है और x यहाँ पे 0 है। ये जो रिलेशन हम लिखे हैं जिससे डायरेक्टली हम स्टार्ट ले रहे हैं वो x और t का रिलेशन है। तो ये सब कंडीशन इस पे इम्पोज करिए। देन फ्रॉम 1, देन फ्रॉम 1 T1 इक्वल टू √a/2 म्यू, ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक t की जगह T1 रखा, x की जगह a/2, तो हो जाएगा a cos इनवर्स 1/√2। x की जगह a/2 रखोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर 1/2 बचेगा, यानी 1/√2 प्लस √a इंटू a/2, a²/2 माइनस a/2 का स्क्वायर a²/4 एंड T2 इक्वल्स टू √a/2 म्यू इंटू, अब x इक्वल टू 0 रखना है, cos इनवर्स 0, a cos इनवर्स 0 प्लस 0, ये रहा। आगे बढ़िए। implies that T1 equal to √a/2 म्यू इंटू πa/4 cos इनवर्स 1/√2 माने π/4 और अंदर आएगा a²/4 यानी कि प्लस a/2 इक्वल्स टू √a/2 म्यू इंटू a/4 कॉमन ले लिए a/4, तो ये बच गया π+2 एंड T2 इक्वल टू √a/2 म्यू, cos इनवर्स 0 π/2 होता है, तो हो गया πa/2 इक्वल्स टू √a/2 म्यू इंटू इधर a/4 कॉमन ले लिए
a/4 पे और 2 पाई बचा। अब सेकंड हाफ का टाइम चलो निकालें। लेट t days be the time taken by the particle in moving from initial position from middle position B to the center of force O. Then t days बराबर होगा t2 माइनस t1। यहां से यहां तक मूव करने में कितना टाइम लगा, माइनस यहां से यहां तक मूव करने में कितना टाइम लगा, क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक मूव करने में कितना टाइम लगा। तो t2 माइनस t1 देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बाईं तरफ से ये कॉमन है, दाहिनी तरफ से ये कॉमन है। अंडर रूट a/2 म्यू ब्रैकेट में 2 पाई माइनस विद इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2 और a/4 इक्वल्स टू अंडर रूट a/2 म्यू विद इन द ब्रैकेट पाई माइनस 2 इंटू a/4। अब रेशियो निकाल लो। रेशियो किसका निकालना है, t1 और t days का, फर्स्ट हाफ में लगा हुआ समय और सेकेंड हाफ में लगा हुआ समय। टाइम टेकन इन मूविंग फर्स्ट हाफ, टाइम टेकन इन मूविंग सेकेंड हाफ का रेशियो निकालना है। द रिक्वायर्ड रेशियो इज t1 अपॉन t days इक्वल्स टू ये भैया दिस अपॉन दिस, बाईं तरफ से ये कैंसिल, दाहिनी तरफ से ये कैंसिल, पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2 बचा। यही लाना था। आइए देखें एग्जाम्पल 2। आर्टिकल के फार्मूले को सीधा इस्तेमाल हम इसलिए कर पाए क्योंकि आर्टिकल में जो डेटा था वही इस क्वेश्चन में भी डेटा था। इनिशियल पोजीशन पर डिस्टेंस a था। अब देखिए इस एग्जाम्पल में ऐसी बात नहीं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन अ पार्टिकल मूव्स from rest in a straight line under an attractive force mu upon डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, फुल स्टॉप। शो दैट comma if the initial distance is 2a, if the initial distance is 2a, comma the distance will be a on आधा, the distance will be a after a time अंडर रूट a³ अपॉन म्यू π/2 + 1। तो अब की बार हम फार्मूले को सीधा नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि इनिशियल कंडीशंस में हेर फेर है।
2a की जगह a होता, a की जगह a/2 होता, तो सीधा स्टार्ट ले लेते हैं। इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, ये हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। द डिस्टेंस विल बी a, या अब आपको ज़्यादा स्पष्ट हो रहा होगा। म्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के लक्षण हो गए। सीधी लाइन कीजिए, ये हो गया सेंटर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। इस इनिशियल पोजीशन पे x इक्वल टू 2a दिया हुआ है, टाइम कुछ नहीं, वेलोसिटी कुछ नहीं, मिडिल पॉइंट पर ये b, यहाँ पे x इक्वल टू a है, टाइम t इक्वल टू t1 मान लिया हमने, यही निकालना है। इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं, जनरल पोजीशन p वगैरह मानते हुए जैसे आर्टिकल डिस्कस किए थे वैसे ही डिस्कस करना है। एक पोजीशन दिखाई दे p, डिस्टेंस x, मेजरमेंट भी बता देना, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज दिस। लेट A be the initial position, इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट लिखा ना, फ्रॉम रेस्ट, तभी तो वहां वेलोसिटी कुछ नहीं। इनिशियल पोजीशन वेयर x इक्वल्स टू 2a, t इक्वल्स टू 0, v जो कि x डॉट होता है इक्वल्स टू 0। लेट O बी द, ये पहले ही लिख देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। लेट O बी द सेंटर ऑफ फोर्स, B द मिडिल पोजीशन, ब्रैकेट में लिख दो वेयर x इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू A, T इक्वल्स टू T1 से, ये हमने मान लिया, फुल स्टॉप। लेट P बी द पोजीशन एट टाइम t, then the equation of motion is आर्टिकल की तरह से बस करते चलना है। x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस इज x, p का डिस्टेंस o से x, माइनस क्यों है आपको मालूम है, डायरेक्शन का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो x डिक्रीजिंग है। इसी को आगे बढ़ाइए, हमको x और t में रिलेशन चाहिए, dx बाई dt चाहिए, v चाहिए। x डबल डॉट को हमने लिख दिया v dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलो एक लाइन और पहले बढ़ा दें, इम्प्लाइज दैट वी डी वी इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिखें इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स होता है, तो हो जाएगा म्यू बाई एक्स प्लस C1। नंबर 1 कहीं है, कहीं नहीं, नंबर 1।
इनिशियल कंडीशंस थोपिए इस पे। Applying initial conditions, कौन सा इनिशियल कंडीशंस? v इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2a, जो इनिशियल पोजीशन a पर है, to 1, we get 0 equals to mu upon 2a plus c1, implies that c1 equal to minus mu upon 2a. Thus we have v square by 2 equals to mu by x minus mu by 2. अब इसी को आगे बढ़ाइए। implies that v स्क्वायर इज इक्वल टू, म्यू कॉमन ले लीजिए इधर और 2 इधर ले, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू म्यू विद इन द ब्रैकेट 2a माइनस एक्स है ना, 2a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स। वी स्क्वायर की वैल्यू है, ध्यान रहे, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए डिफरेंस, 2a माइनस एक्स पॉजिटिव है ना, ठीक है, 2a माइनस एक्स implies that v जो कि dx बाई dt होता है, इसकी वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स। माइनस क्यों लिया गया आपको मालूम? तो हमको टाइम निकालना है ना, तो dt एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ। implies that माइनस रूट म्यू dt, माइनस रूट म्यू dt, इसको इधर ले आओ, इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स और dx। इधर इंटीग्रल डायरेक्ट अब नहीं लिख पाओगे, इसलिए सब्सटीट्यूशन चलो करते हैं। सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट dx इक्वल्स टू 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। वी गेट माइनस रूट म्यू डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू एक्स 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2a माइनस एक्स, 2a कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, dx की जगह पे 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये टू लोकली कट गया, ये a और ये एक लोकली कट गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस थीटा से कट गया। अब क्या बचा? implies that minus root mu dt equals to बताएं भाई, देखो अंडर रेडिकल ए बचा हुआ है ना, ए और ए यहाँ पे है, तो जाएगा ए रूट ए
4 में से 2 भी ले लिया, 2a रूट ए, 2a रूट ए। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल्स टू 2a रूट ए इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डी थीटा देखो वो छूट गया ना, ये वाला डी थीटा। अब आप इंटीग्रेटिंग वी हैव ऐसा लिख सकता है, इंटीग्रेटिंग वी हैव, ये सेंटेंस तभी लिखो जब ये सब कुछ सिंप्लीफाइड हो कि उसका इंटीग्रल तुरंत लिख सके। इंटीग्रेटिंग वी हैव माइनस टी रूट म्यू इक्वल्स टू 2a रूट ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस C2 इक्वल्स टू 2a रूट ए इंटू थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस C2 इक्वल्स टू 2a रूट ए विद इन द ब्रैकेट, थीटा की वैल्यू यहाँ से जहाँ सब्सटीट्यूट की है यहाँ से निकालिए, x बाई 2a का रूट ना, साइन थीटा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स अंडर रूट x बाई 2a माइनस साइन थीटा अंडर रूट x बाई 2a इंटू कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा x बाई 2a और प्लस C2। नंबर 2, ये t और x का रिलेशन है। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं देखो इसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे, इंटीग्रेशन पे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेशन होएगा ही, आपका बड़ा कमांड होना चाहिए। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, क्या है कंडीशंस? t और x, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2a इनिशियली एट a टू 2, वी गेट t की जगह 0 इक्वल्स टू 2a रूट a इंटू ब्रैकेट में x की जगह 2a, साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह 2a, तो 2a अपॉन 2a 1, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा हिस्सा 0 हो गया, और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो ये हो गया 2a रूट a इंटू पाई बाई 2 ओए प्लस C2 प्लस C2 प्लस C2। C2 की वैल्यू आ गई, implies that C2 equals to minus 2a root a into pi by 2. Putting it into we obtain minus t root mu, ये है ना, इक्वल्स टू 2a रूट a ब्रैकेट साइन इनवर्स रूट x बाई 2a माइनस अंडर रूट x बाई 2a इंटू अंडर रूट 1 माइनस x बाई 2a और प्लस C2 का मान माइनस 2a रूट a इंटू पाई बाई 2
इक्वल्स टू -2a√a कॉमन ले लेना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा π/2, माइनस साइन इनवर्स √x/2a, एक प्लस हो जाएगा √x/2a इंटू √1 - x/2a। ये माइनस कैंसिल कर दिया जाए, implies that t√μ इक्वल्स टू 2a√a ब्रैकेट, ये दोनों मिलके हो जाएंगे cos इनवर्स √x/2a प्लस √x/2a इंटू √1 - x/2a। नंबर 3, आपको टाइम निकालना है a दूरी चलने में कितना समय लगा, मैंने मिड पॉइंट पर। लेट t days be the time, t days be the time taken by the particle, हाँ जरा क्वेश्चन पढ़ लें कि किस टोन में पूछा है, उसी टोन में फिर जवाब लिखा जाए। क्वेश्चन का क्या टोन है? शो दैट इफ द इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, द डिस्टेंस विल बी आफ्टर अ टाइम, द डिस्टेंस विल बी a आफ्टर द टाइम। तो बस वही है, बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग द डिस्टेंस, a, full stop. Then from 3, t की जगह t डैश रख दो, t डैश √μ इक्वल्स टू x की जगह a रख दो, 2a√a इंटू ब्रैकेट में x की जगह क्या रखना है a, एक बार रख देते हैं ना, cos इनवर्स, एक दो लाइन बढ़ ही जाएगा क्या, cos इनवर्स √a/2a प्लस √a/2a इंटू √1 - a/2a इक्वल्स टू 2√a³ चलेगा, इसको भी अंदर कर दी, ब्रैकेट cos इनवर्स 1/√2 प्लस √1/2 फिर √1/2, यही तो है। implies that t dash equals to √a³ μ, 2 को अंदर कर दो, 2 इंटू π/4 प्लस 2 इंटू 1/2, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। t डैश इक्वल टू √a³ μ इंटू π/2 प्लस 1, मुझे याद है यही था। वीडियो लाइक कर दें, और यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं एक से अधिक, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ना किए हो तो आप कर दीजिए। देखो ये जो काम है ना, ये सिंपल टीचिंग का काम है, ये कोई ग्लैमरस काम नहीं है, बड़े ग्लैमर के साथ कोई काम किया जा रहा है सनसनी मचाने के लिए, यूट्यूब पर व्यूज़ बटोरने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये सिर्फ टीचिंग है, जैसी टीचिंग क्लास में होती है, सिंपल टीचिंग, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी नमक मिर्च मसाले के, बिना किसी एफर्वेसेंस के। ऐसे में आपका विशेष दायित्व बन जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्रमोट करें। काम करने वाले का उत्साह तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू।